चलिए, तो आज हम लोग वृत्त के आधा पार्ट पढ़ चुके थे। वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि, परिमाप सब कुछ पढ़ लिए थे। आज हम लोग वृत्त में त्रिज्यखंड, वृत्तखंड और चाप क्या होता है यह देखते हैं, ठीक है ना। वृत्तखंड, त्रिज्यखंड और जो चाप है, इससे वन डे एग्जाम में एक एक क्वेश्चन जरूर आता है। जिस एग्जाम में भी एडवांस मैथ आती है उसमें एक क्वेश्चन आना यहाँ से कंफर्म रहता है, ठीक है ना। तो आज इसी चीज को देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं त्रिज्यखंड। किसको? देखिए अब पूरा वृत्त हो गया। क्या हो गया? वृत्त। और वृत्त में यहाँ यह वृत्त का केंद्र हो गया O। वृत्त का केंद्र क्या हो गया? वृत्त के केंद्र से और चाप तक की दूरी को हम लोग परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। अब देखिए जो है छायांकित भाग आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। वृत्त का वह भाग जो त्रिज्या से कटा हुआ हो। किससे कटा हुआ हो? त्रिज्या से। एक त्रिज्या इधर है, एक त्रिज्या इधर है, तो दोनों तरफ से त्रिज्या से कट करके एक खंड निकल रहा है, दिख रहा है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। इस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। अब देखिए जो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी है, अभी तो जितना है छायांकित भाग आपको दिख रहा है, इस पूरे भाग को हम लोग त्रिज्यखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। यहाँ से और यहाँ तक की जो है आपको यह चाप दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का चाप, इसी को हम लोग इसमें चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलेंगे इसको? यानी इसके त्रिज्या से कटे हुए वृत्त का वह भाग जो त्रिज्या से कटता है उसको तो हम लोग त्रिज्यखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। और इसी में जो है चाप यहाँ से, क्योंकि ये तो पूरा एक चाप हो गया, इसकी परिधि तो पूरा एक चाप ही होता है, लेकिन इस खंड में जो भी जितना चाप आता है उसी को हम लोग चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाप। आया समझ में? अब देखिए वृत्तखंड क्या होता है। अभी यह त्रिज्या से कटा हुआ भाग हम लोग त्रिज्यखंड बोल दिए। वृत्तखंड क्या होता है कि वृत्तखंड, देखिए यहाँ वृत्तखंड जो है छायांकित भाग दिख रहा है, इसको हम लोग वृत्तखंड कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? वृत्तखंड। यानी यह छायांकित भाग क्या हो गया? वृत्तखंड। आया समझ में? यानी त्रिज्या से कटा हुआ भाग, उसके बाद आप जो भी त्रिज्या से कट रहा है, परिधि से जो भी यहाँ से यहाँ तक कट रहा है, इन दोनों परिधियों को मिला देंगे तो जो इसके चाप के और इसके परिधि के जो मिलाते हुए रेखा के बीच में जो भाग बच जाता है उसको हम लोग वृत्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। आया समझ में? तो ध्यान से देखिए, जब पूरा त्रिज्या से कटेगा तो इस पूरे छायांकित क्षेत्र को हम लोग त्रिज्यखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। और यहाँ से और यहाँ तक के इस दूरी को हम लोग चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाप। इसी त्रिज्यखंड में यदि हम लोग दोनों इस बिंदु को मिला दें तो जो बीच में यह भाग बच जाता है, इसको हम लोग वृत्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। आया समझ में? यस सर। अब देखिए त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। त्रिज्यखंड, अगर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल तो हमको पता है कि पाई आर स्क्वायर लगाएंगे तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ इन दोनों रेखाओं के बीच में एक कोण भी बनेगा। बनेगा ना जी? कोई भी कोण यहाँ बन जाएगा। तो इसमें यदि इसका क्षेत्रफल की बात करें कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो त्रिज्यखंड का यदि आपको क्षेत्रफल निकालना हुआ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक मिनट इसको मिटा देते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? कितना होता है? तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। अब देखो यदि पाई आर स्क्वायर लगाएंगे तो इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आएगा ना। लेकिन हमको तो केवल इतने भाग का क्षेत्रफल चाहिए, पूरे वृत्त का तो चाहिए ही नहीं। तो इतने वृत्त का क्षेत्रफल यदि हमको चाहिए तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हमको यहाँ थीटा पता होना चाहिए, यहाँ नहीं, यहाँ कोण कितना है यह पता होना चाहिए। तो पाई आर स्क्वायर और गुणे में हम लोग क्या कर दें, थीटा बटे में 360। थीटा बटे में 360।
360 क्यों? क्योंकि पूरे वृत्त का जो कोण होता है वो 360 होता है। कितना होता है? 360। और थीटा मतलब कि यदि यहाँ से हमको इतना कोण पता है तो हमको पूरे कोण का नहीं चाहिए ना, हमको केवल इस कोण का मान चाहिए। इसलिए यहाँ जो भी इसका मान देगा वह थीटा के जगह पर रख देंगे और बटे में कर देंगे 360। तो यहाँ से केवल इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। है समझ में? और यदि आपको वृत्त यानी इसका चाप चाहिए, क्या चाहिए? चाप। कि चाप की लंबाई कितनी होगी? चाप की लंबाई तो पूरा चाप कितना होता है इसका? पूरा जो इसकी परिधि की बात करें तो परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। वृत्त की पूरी परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। तो परिधि तो उसका चाप कहलाता है ना। तो पूरा चाप होता है 2 पाई आर। पूरा चाप क्या होता है? 2 पाई आर। देखिए हो गया 2 पाई और आर। यहाँ से अगर इसको लगाएंगे हम लोग तो वृत्त का पूरा चाप आएगा, लेकिन हमको इसमें पूरा चाप चाहिए नहीं। देखो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक यही चाप चाहिए हमको, इतना सा। है समझ में? तो इसमें भी कर देंगे 2 पाई आर गुणे थीटा, यानी कितने कोण तक का चाप चाहिए हमको, और बटे में क्या कर देंगे? बटे में 360। अब देखिए यहाँ 2 से कट भी जाएगा, 2 से काटेंगे तो 180, यानी इसी को हम लोग लिख सकते हैं पाई आर इंटू थीटा बटे 180। यानी हमको त्रिज्यखंड का पूरा क्षेत्रफल चाहिए तो हम लोग लगा देंगे पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360। चाप की लंबाई अगर हमको निकालना हुआ तो चाप की लंबाई 2 पाई आर गुणे थीटा बटे 360, और यहाँ से निकाल लेंगे। जब 2 से कट जाएगा तो कितना बचेगा? पाई आर इंटू थीटा बटे 180। आया समझ में? अब देखिए यहाँ से और यहाँ तक इसको मिला दिए तो जो ये नीचे वाला यह भाग बन रहा है यह क्या कहलाएगा? यह क्या हो गया? वृत्तखंड। अगर इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना हुआ तो हम लोग पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अब देखिए यहाँ पर आपको एक त्रिभुज भी दिख रहा है। यस सर। दिख रहा है ना जी? यस सर। पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग घटा दिए तो क्या यह वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा? यस सर। तो इसका क्षेत्रफल ऐसे निकालेंगे कि जब भी हमसे केवल वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए हमको निकालना होगा सबसे पहले पूरा क्षेत्रफल, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? त्रिज्यखंड का। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से जो त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो जो बचेगा हमारे पास वह बचेगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो तीनों बातें समझ में आई सभी को? यस सर। कि क्या होता है त्रिज्यखंड, और त्रिज्यखंड का फार्मूला क्षेत्रफल निकालेगा क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटे थीटा बटे 360। आया समझ में? यस सर। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना? अभी आप लोगों को उतना अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, अभी देखिए क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, त्रिज्यखंड का कोण कितना दिया है आपको? 30 है। तो त्रिज्यखंड की लंबाई पूछ रहा है आपसे। किसकी लंबाई? यानी कह रहा है कि एक ऐसा वृत्त है जिसकी जो त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है। कितना है? 21 सेंटीमीटर, और उसमें कोण दिया है आपको, देखो कोण दिया है 30 अंश। कोण कितना दिया है? 30 अंश। यानी इसकी जो त्रिज्या है वह दिया है 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना? 21 सेंटीमीटर। और जो इनके बीच में जो है कोण बन रहा है ना, यह दिया है हमको 30 अंश का। कितने अंश का? 30 अंश। आपसे पूछ रहा है चाप की लंबाई, यानी यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई हमको चाहिए। चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई यदि हमको यहाँ से यहाँ तक चाहिए तो चाप की लंबाई निकाल सकते हैं सभी लोग? यस सर। यही चाप हुआ ना? चाप की लंबाई के लिए हम लोग क्या कर देंगे? चाप की लंबाई बराबर 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360। 2 पाई आर 2 और गुणे पाई का मान कितना होता है? 22 बटे 7। यहाँ त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और गुणे थीटा का मान कितना हो जाएगा? 30 अंश।
तो 30 और बट्टे में क्या हो जाएगा? 7। 0 से 0 कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 6 कट जाएगा। 7 से इसको काटेंगे तो 7 यहाँ 21। अब देखिए 3 एकम 3 और 3 चौके हो गया। अब देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 2 से इसको और काट देंगे तो 11 बार में कटेगा। कितने बार में? 11 बार में। तो चाप की लंबाई क्या हो जाएगी? चाप की लंबाई 11 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी? 11 सेंटीमीटर। है बात समझ में? सभी को। यानी यहाँ से और यहाँ तक की जो इसकी लंबाई हो गई वह 11 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितने सेंटीमीटर? 11। अब मान लो कि इसमें तो केवल चाप की लंबाई पूछा था। यदि आपसे क्षेत्रफल पूछ ले कि यह क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पूरा, यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो यह तो हो गई चाप की लंबाई। यदि हमको क्षेत्रफल निकालना हुआ तो यहाँ से क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। देखिए अगर इस पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना हुआ तो हम लोग निकाल लेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो पूरा क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। गुणे क्या कर देंगे? थीटा बटे 300। अब देखिए पाई का मान कितना? 22 बटे 7। त्रिज्या कितना? 21। और आर स्क्वायर का मतलब कि 2 बार लिख देंगे। 21 गुणे 21। थीटा का मान कितना? 30 अंश और बटे में 360। तो ये 30 से 12 बार में कट जाएगा। कट जाएगा ना? 7 से काट देंगे 7 या 21। 3 से काट देंगे 3 चौके 12 और 2 से काट देंगे 2 दूनी 4 और यहाँ से 11 बार। कितने बार में? अब देखिए नीचे 2 बच गया और ऊपर 11 और 21 बच गया। तो 11 और 21 का गुणा कर लेंगे तो 231 और बटे में कितना? 231 में 2 से और भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 और फिर से कर देंगे 2 एकम 2। 1 बच गया 11 हुआ। 2 पंजे 10 और पॉइंट लगाएंगे तो फिर 10 हो जाएगा और 2 पंजे 10। 115 सेंटीमीटर स्क्वायर। 115 सेंटीमीटर स्क्वायर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आया समझ में? चलिए एक क्वेश्चन और करते, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन। यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और त्रिज्य खंड में जो कोण बन रहा है वो 90 अंश का है। कितना है? करेक्ट। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए अब की बार वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर की। कितना? 14। देखिए यह हो गया वृत्त। ये क्या हो गया? वृत्त। अब की बार जो इसकी त्रिज्या है वह 14 है। कितना है जी? 14। यह 14 सेंटीमीटर। तो यह भी कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। कोण दिया है इसके बीच में 90 अंश का। कितने अंश का? 90। कोण कितना? 90 अंश। करा कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यानी यह पूरा भाग होगा त्रिज्य खंड। इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है? जल्दी से बताइए। पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। देखिए पाई का मान कितना? 22 बटे 7। आर स्क्वायर का मतलब कि 14 हो जाएगा और 14 का वर्ग करेंगे। 14 का वर्ग करेंगे तो 14 गुणे 14। अच्छा 14 रहेगा। चलिए 14 इंटू थीटा का मान कितना? 90। तो 90 और बटे में 300। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा। 9 से काटेंगे तो 9 चौके 7 से काट देंगे तो 7 दूनी। अब देखो 2 दूनी 4
कम 2 कट जाएगा और 2 से 2 सत्ते 14, यानी बच गया है 22 और गुणे 7, 22 गुणे 22 और 7 का गुणा कर लेंगे तो 7 हो जाता है 154, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? कर लेंगे सभी लोग? बहुत समझदार लोग होते हैं, कर लेंगे ना? चलिए एक क्वेश्चन और, चलिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि एक घोड़े को 7 मीटर लंबी रस्सी से एक आयताकार घास के मैदान के एक कोने पर बांधा गया है। मैदान के एक कोने, उस घोड़े द्वारा आयताकार मैदान का कितना क्षेत्र चरा जाएगा? यानी घोड़ा उस मैदान में एक कोने पर बांध दिया गया, तो क्वेश्चन कह रहा है कि उस कोने पर यदि बांध दिया गया है तो वह घोड़ा उस मैदान का कितने दूरी का, यानी कितने क्षेत्रफल का घास चर सकता है या घास खा सकता है? आया समझ में? चलिए यहाँ पर आपको एक आयत में, पहले तो एक आयत है, क्या है? घास का मैदान कैसा है? आयताकार। घास का मैदान कैसा है? आयताकार। देखिए यह घास का मैदान हो गया, यह क्या हो गया? घास का मैदान। कह रहा है कि इस घास के में जो आयताकार घास का मैदान है, इसके एक कोने पर घोड़ा बांधा गया है। एक कोने पर, तो किसी भी कोने पर बांध सकते हैं। मान लो कि घोड़ा यहाँ बांधा गया है, घोड़े की रस्सी कितनी लंबी है? 7 सेंटीमीटर। तो घोड़ा यहाँ बांधा गया है और मान लो कि अगर 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी हुई तो यहाँ से 7 मीटर है। अच्छा, यहाँ से वो केवल 7 मीटर आगे ही जा सकता है। तो अगर 7 मीटर यहाँ से और यहाँ तक, मान लो यहीं से यहीं तक 7 मीटर हो गया, ठीक है ना? यानी घोड़ा 7 मीटर और 7 मीटर, उसकी रस्सी कितनी है? 7 मीटर। तो आप जितना बड़ी उसका रस्सी है उतना ही क्षेत्र तक जा सकता है ना? तो मान लो कि यह पूरा आयताकार पार्क हो गया घास का मैदान। इस पूरे घास के मैदान में घोड़ा यदि यहाँ बांधा गया है तो उसकी रस्सी केवल 7 मीटर तक जा सकती है। तो मान लो 7 मीटर यहीं तक जा सकता है, घोड़ा जा सकता है ना? तो या आपसे पूछा है कितना क्षेत्र चर सकता है, तो इतना बीच का तो पूरा घास चर सकता है। जहां तक उसकी रस्सी जाएगी वह घास खा लेगा ना जी? मान लो उसकी रस्सी यहाँ तक आ गई तो इतने बीच का घास खा लेगा, और इतने क्षेत्र का यदि वह घास खा लेता है तो यह, अगर इसको पूरा गोला बना दो तो एक गोला बन जाएगा ना यार? और उस गोले में जो 7 दिया है तो वही इसकी त्रिज्या भी हो जाएगी। और त्रिज्या तो यहाँ से और यहाँ तक की, या तो त्रिज्यखंड हो गया ना? क्या हो गया? देखो अगर यहाँ से अब पूरा गोला होता, क्योंकि यह गोले का एक चाप है, अगर पूरा गोला यहाँ से यहाँ तक ऐसे हम लोग इसको बना दें तो ये पूरा गोला हो गया। पूरा गोला में से केवल इतने दूरी का ही पूछ रहा है आपसे कि इतना दूरी का क्षेत्रफल कितना होगा। और आपको पता है कि यदि आयत है तो यहाँ पर 90 अंश का कोण होगा। कितने अंश का होगा जी? क्योंकि आयत का चारों कोण तो 90 अंश होता है ना, तो यहाँ 90 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90। अब आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, और छायांकित भाग बन क्या रहा है? त्रिज्यखंड है। क्या है? त्रिज्यखंड। तो आपको पता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर और गुणे थीटा बटे 360। अब बताओ पाई का मान कितना? 22 बटे 7। त्रिज्या कितनी? 7। तो आर स्क्वायर तो 7 गुणे 7 हो जाएगा। अब बताओ थीटा का मान कितना? 90 अंश और बटे में 360। ये 90 से 4 बार में कट जाएगा, 9 चौके 36, और यह 7 से 7 कट जाएगा, 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4, और यह कट जाएगा 11 बार में। अब देखिए ऊपर 11 और 7 बच गया, और नीचे 2 बच गया। 11 सते 77 बटे में 2 से और भाग कर देंगे तो 2 तिया 6, 1 बच गया 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, 1 बच गया तो 10 हो गया, 2 पंजे 10।
तो 38.5 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 38.5। यानी घोड़ा उस मैदान का कितना भाग चल सकता है या कितना क्षेत्रफल चल सकता है, तो वह चलेगा 38.5 मीटर स्क्वायर तक घोड़ा घास खा सकता है। आया समझ में? सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे अब।